नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हमने अवचेतन मस्तिष्क कल्पना शक्ति के जादू के जरिए सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह हम कल्पना के द्वारा खुद को सकारात्मक और नकारात्मक बना सकते हैं। इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है, इसलिए अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल दैनिक जीवन में किया जाए तो बहुत सारी मुश्किलों को हम बहुत ही आसान बना सकते हैं। कल्पना शक्ति का जादू यानी द पावर ऑफ इमेजिनेशन, यानी हमारी सोच का मैजिक। ये सब हमारे मस्तिष्क के अंदर चलने वाली एक सीरीज में घटनाओं के क्रम का परिणाम है। उदाहरण के तौर पर हम कहीं जाते हैं और चलते चलते हम आसपास के माहौल को अपने मन में उतारने लगते हैं, जिसमें सबसे पहले बाजार में दुकानें और रास्ते शामिल हैं। इसके बाद जब हम और गहराई से निरीक्षण करने लगते हैं दुकानें किस चीज की और दुकान में क्या क्या है की जानकारी हमारे मस्तिष्क में जमा होती है। ये सब एक क्रम में होता है, बिना किसी क्रम के जानकारी कभी सेव नहीं हो सकती। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी हम किसी नई जानकारी से रूबरू होते हैं हमारे मस्तिष्क में वो कल्पना शक्ति के साथ व्यवस्थित होती है। हर जानकारी को हम कल्पना यानी सोच के द्वारा मस्तिष्क में जमा करते हैं। इसके बाद जब भी हमें उस जानकारी की आवश्यकता होती है हमारे मस्तिष्क में वह जानकारी कल्पना के रूप में व्यवस्थित हो जाती है और कल्पना के द्वारा और कानों से होकर दिमाग तक पहुंचती है। इन सब का मकसद हमारे दिमाग पर अपने उत्पाद या वस्तु को लेकर अच्छी पकड़ बनाना है। आजकल के बाजार की स्थिति भी यह है कि जिस उत्पाद का प्रचार हमारे सामने सबसे ज्यादा होता है उसे हम जरूरत ना होते हुए भी खरीद लेते हैं। ये सब एक तरह से सम्मोहन का जादू सा है जो कि लंबे समय तक प्रचार करने की वजह से पैदा होता है। आजकल देखा जाए तो हम ज्यादातर चीजें सिर्फ इसलिए खरीद लेते हैं ताकि उन्हें समय आने पर आजमा सकें। इन सब की वजह से ही एक बाजार सफल बनता है, क्योंकि वह हमारे कल्पना शक्ति के काम करने के तरीके पर अपना पकड़ बना लेता है। कल्पना शक्ति को एडमंड बर्के ने इन शब्दों में व्यक्त किया है। वे कहते हैं कि जब मनुष्य अपनी भावनाओं से प्रेरित होकर काम करता है तो उसके जुनून की एक सीमा होती है, परंतु जब वह कल्पना से प्रेरित होकर काम करता है तो उसके जुनून की कोई सीमा नहीं होती है। कल्पना शक्ति क्या है और कल्पना शक्ति के चमत्कार। कल्पना शक्ति व्यक्ति की मानसिक क्षमता है जिससे वह कल्पनाशील विचारों को उत्पन्न कर सकता है। यह मनुष्य की ताकत होती है जो उसे नए विचारों, आविष्कारों, कला, साहित्य और नई रचनात्मक विचारधाराओं की रचना करने में सहायता करती है। इसके माध्यम से हम अपनी क्रियात्मकता और सृजनशीलता को प्रकट करते हैं। कल्पना शक्ति मनुष्य के अंतरंग समृद्धि का स्रोत है। यह हमें विचारों, विचारधाराओं, रचनात्मकता और अभिनय के लिए सामग्री प्रदान करती है। कल्पना शक्ति के चमत्कार। कल्पना शक्ति एक अद्भुत और सर्वांगीण शक्ति है जो हमारे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकती है। यह हमें नई और सुंदर दुनिया की रचना करने, नए उपकरणों का निर्माण करने, कला, साहित्य के माध्यम से आदर्श विश्व को दर्शाने की क्षमता प्रदान करती है। कल्पना शक्ति के चमत्कारी प्रभाव कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं। रचनात्मकता। कल्पना शक्ति की सहायता से मनुष्य अद्वितीय कला, साहित्य, संगीत, फिल्म आदि की रचना कर सकता है। वैज्ञानिक विचारक नए आविष्कारों की रचना कर सकते हैं। बड़े बड़े आविष्कार जैसे विद्युत ऊर्जा, इंटरनेट, खोजने वाले यंत्र आदि कल्पना शक्ति के फलस्वरूप पाए गए हैं। कल्पना जगत और हम। कल्पना का संसार सपनों से अधिक बड़ा होता है। सपने जो हमें आते हैं वो असल में कहीं न कहीं हमारी कल्पना से ही जुड़े होते हैं। जब हम बच्चे होते हैं तब हमारा मस्तिष्क एक कोरे कागज की तरह होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा मस्तिष्क परिपक्व होता जाता है वैसे वैसे उसमें हमारे आसपास की चीजें, अनुभव और जिंदगी की यादें उसमें रिकॉर्ड होने लगती हैं। जैसा हमें अपने आसपास का माहौल मिलता है वैसे ही हमारे विचार बनते जाते हैं। उसी के आधार पर हम कल्पना करते हैं और उसके आधार पर हम सपने जगाने लगते हैं। हम सभी का शरीर दो तरह से क्रिया करता है, एक अपने दिल से यानी अपनी इच्छा से, दूसरी बिना इच्छा के। जैसे किसी गर्म चीज पे हाथ पड़ते ही हम हाथ हटा लेते हैं, हमें सोचना नहीं पड़ता। दूसरी कुछ बातें हम सोच के करते हैं। किसी को भी किसी कार्य को करने के लिए पहले उसकी एक कल्पना बनाते हैं। दिल में उसकी कल्पना का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। कल्पना ना हो तो जीवन नहीं जिया जा सकता। कल्पना जो हम सोचते हैं वो भी एक मजेदार दुनिया है।
वहाँ समय ठहर जाता है और हम पल भर में जाने कहां से कहां पहुंच जाते हैं। एक दुनिया अपने सपनों की बसा लेते हैं। इसी के आधार पर कई महान काव्य लिखे गए हैं, कई आविष्कार भी हुए हैं। हर व्यक्ति की कल्पना करने की क्षमता भी अलग अलग होती है। कुछ लोग बचपन से ही कल्पना की दुनिया में खोए रहते हैं, जैसे कवि। बचपन से ही कोई कल्पना करके कविता में डूबे रहते हैं, पर अधिक कल्पना करना भी जीवन में कभी कभी मुसीबत पैदा कर देता है। कल्पनाशीलता का काफी इच्छा हमारे अवचेतन मन में रिकॉर्ड होता रहता है। इसी के आधार पर हम किसी भी भावनाओं का पता लगाते हैं, पर यह कल्पनाएं क्यों, कहां से आती हैं, इसके लिए कौन सी रासायनिक क्रिया काम करती है, यह अभी तक पता नहीं चल पाया है। पर जब भी इंसान फुर्सत में होता है, इंसान खाली होता है, तो वह कल्पना के जादुई दुनिया में डूब जाता है। तब वो जो भी असलियत में अपनी जिंदगी में नहीं कर पाता, उसको अपनी कल्पना की दुनिया में साकार करता है और फिर से वहीं से प्रेरणा पाके करने की कोशिश करता है। कल्पना तो सभी करते हैं, लेकिन उसको शब्दों का रूप कोई कोई ही दे पाता है। कभी कभी लिखते वक्त किसी लेखक के साथ ऐसी हालत आ जाती है कि वो अपनी कल्पना को कोई शब्द रूप नहीं दे पाते, तब उसको राइटर्स ब्लॉक कहते हैं। तब उसको शब्द रूप में ढालने के लिए किस प्रेरणा की जरूरत होती है, मतलब कोई घटना या कोई घटना जिससे कि उसकी कल्पना शब्दों में ढल सके। कल्पना ना होती तो हमारा जीवन भी नीरस हो जाता, क्योंकि इसके सहारे हम वो काम कर लेते हैं जो हम वास्तविक जिंदगी में कभी नहीं कर पाते, और यदि यह नहीं कर पाते तो हमें बहुत ही अधिक तनाव झेलना पड़ता है। इस प्रकार यह कल्पना शक्ति ही हमारे कुछ कर पाने वाले, कुछ न कर पाने वाले तनाव को संतुलित रखती है। नहीं तो कई तरह की समस्या पैदा हो जाती जीवन में। प्रकृति ने शरीर से बेकार की चीजों को बाहर निकालने का कोई न कोई रास्ता बना रखा है। हमारे शरीर में भी कल्पना कई तरह की होती है। कल्पना रचनात्मक भी हो सकती है और दूसरों को नुकसान देने वाली भी। तीसरी कल्पना सच में केवल कल्पना होती है, केवल मन की तसल्ली के लिए की जाती है। और कोई कल्पना सिर्फ उतनी ही ठीक है जो मानसिक तनाव कम करे, ना कि और बढ़ा दे। ज्यादा कल्पना भी मानसिक तनाव का कारण बन सकती है। जब हम उस काम को पूरा होते नहीं देख पाते और वो मनोविकार का रूप धारण कर लेती है, इससे मनुष्य के अंदर हीन भावना आ जाती है और उसकी जिंदगी उससे प्रभावित होने लगती है। फिर उस व्यक्ति को उपचार की जरूरत पड़ती है। इसलिए सिर्फ उतनी ही कल्पना कीजिए जितनी जीवन जीने के लिए जरूरी है और जो जीवन में संभव हो सकती है।